हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अब पढ़ेंगे सर्विंग एंड ज्योमेट्रिक्स, जो सिविल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सर्वे? सर्वे इज डिफाइंड एज द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस। तो सर्वे में हम क्या करते हैं? सर्वे में हम लैंड के फीचर्स के बारे में बताते हैं। लैंड के फीचर्स मतलब एक दूसरे के उनमें रिलेशन क्या है। रिलेशन इन द सेंस एक एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। जैसे ये एक सर्वेयर है यहाँ, ये इन तीन पॉइंटों के बीच में सर्वे कर रहा है। तो सर्वे करने का मतलब है इस पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस, या इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, या डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये क्या है? सर्वे है। यानी एक एक पॉइंट के रिलेशन में दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर रहा है, तो ये सर्वे है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग मेनली टू टाइप्स के में डिवाइडेड होते हैं। पहला प्लेन सर्वेइंग एंड सेकंड जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वे क्या होता है? तो प्लेन सर्वे में हम पहले तो इसे स्मॉल एरिया में के लिए हम प्लेन सर्वे करते हैं, और दूसरा इसमें अर्थ सरफेस को हम फ्लैट मान के करते हैं। जनरली क्या होता है कि अर्थ सरफेस जो एक सर्कुलर शेप में होती है, लेकिन हम उस अर्थ सरफेस को सर्कुलर ना मान के एक फ्लैट सरफेस मानते हैं प्लेन सर्वे में। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में हम जो सर्कुलर शेप है अर्थ की उसे कंसीडर करके चलते हैं। वो तो लार्ज एरिया के लिए होता है। जैसे हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये जैसे कोई सर्वेयर है, ये तीन पॉइंट ले रखे हैं इसने, इसका इसे सर्वे करना है। तो पॉइंट B, C, D। तो अगर प्लेन सर्वे में देखें, प्लेन सर्वे में क्या है, जो क्योंकि हम इसमें जो लैंड होती है उसे प्लेन मानते हैं, प्लेन यानी फ्लैट मान के चलते हैं। तो जो हमारा इनका ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से के साथ एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन यही एक यहाँ पे ये एक सिंपल ट्रायंगल बन गया। लेकिन अगर इसी सर्वे को हम लार्ज एरिया में करें, या कहीं तो जियोडेटिक सर्विंग करें इसी का, तो इसमें हम अर्थ का जो कर्वेचर है उसे कंसिडर करेंगे। जैसे इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, तो इसके जो ट्रायंगल के जो डायमेंशंस या एजेस जो दी हुई हैं, वो एक सर्कुलर शेप की में दी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ ये हमने जियोडेटिक सर्वे किया है। क्या है नेक्स्ट? प्लेन डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। तो इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अभी, जो अर्थ का कर्वेचर है प्लेन सर्वे में उसे कंसिडर नहीं करते, और जियोडेटिक सर्वे में अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं हम। सेकंड, जो अर्थ की सरफेस होती है उसे हम प्लेन मान के चलते हैं, यानी प्लेन बोलो या फ्लैट बोल दो, फ्लैट मान के चलते हैं। और जियोडेटिक सर्वे हम स्फेरिकल सर्फेस सरफेस मान के चलते हैं। यानी जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ की सरफेस को स्फेरिकल मानते हैं, जो कि एक्चुअल में होती ही है। ठीक है। प्लेन सर्वे में प्लेन सर्वे हम तब करते हैं जब जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है, या जिस एरिया में हमें सर्वे करना है, वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो। और सिमिलरली जियोडेटिक सर्वे हम तब करते हैं जब रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा 250 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। ठीक है। तो इसमें हम एक एजम्पशन, प्लेन सर्वे में हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि अर्थ की सरफेस फ्लैट है, तो हमने यहाँ एजम्पशन मानी है, तो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में जैसे ही हमारे पास अर्थ की सरफेस, क्योंकि हमें पता है अर्थ की सरफेस एक सर्कुलर शेप में होती है, और हम उसका कर्वेचर मान के चलते हैं, यानी जो एक्चुअल में हमारे पास है हम उसी को लेके चल रहे हैं, तो इसमें का डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। प्लेन सर्विंग इज कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसीज लाइक इरीगेशन डिपार्टमेंट या रेलवे डिपार्टमेंट, जनरली प्लेन सर्वे को यूज़ करता है। लेकिन जियोडेटिक सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया यूज़ करता है। सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? एक बोर्ड है जो कि पूरे इंडिया का सर्वे का डाटा उसके पास होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में सबसे पहला आता है टोपोग्राफिकल सर्वे, देन इंजीनियरिंग सर्वे, देन कैडेस्ट्रल सर्वे, फोर्थ हाइड्रोग्राफिक सर्वे, फिफ्थ एस्ट्रोनॉमिक सर्वे, और सिक्स्थ डिफेंस सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे इज द सर्वे कंडक्टेड टू ऑब्टेन डाटा, यानी
ऑब्टेन डाटा एंड मेक अ मैप, यानी हम लैंड का जो डाटा है उसे लेते हैं और उसके हेल्प से हम एक मैप तैयार करते हैं जिसमें हम इंडिकेट करते हैं इनइक्वालिटीज़ ऑफ लैंड, लैंड की इनइक्वालिटीज़, यानी कोई पॉइंट किसी पॉइंट से कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कितना आगे पीछे है, वो चीज़ें हम इंडिकेट करते हैं बाय मेजरिंग एलिवेशन, लोकेटिंग द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा, रिवर हो गया, वुड हो गई, हिल हो गए, रोड्स हो गए, एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग सर्वे which are done to provide sufficient data for design engineering projects such as highway, railway, water supply, sewage disposal, reservoir, etc. तो जनरली इंजीनियर सर्वे क्या है? इंजीनियर सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम लैंड की फीचर्स को मेजर्स करते हैं, लैंड से डाटा कलेक्ट करते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो भी डाटा हमें अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है उस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसकी हेल्प से उस कंस्ट्रक्शन को करते हैं। नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे दीज आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस प्लान्स प्रॉपर्टी बाउंड्रीज फॉर लीगल पर्पसेस। तो कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है? जनरली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ अपनी पर्सनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, उनका जो लैंड प्रॉपर्टीज़ बाउंड्रीज, तो उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनको दर्शाते हैं हम कैडेस्ट्रल सर्वे। जैसे अपना घर है, कोई घर की कुछ बाउंड्री हो जो होगी, कुछ लिमिटेड एरिया होगा, तो उसके लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे करेंगे। या कोई विलेज हो गया, सिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट, कंट्रीज़, तो उनकी जो कुछ बाउंड्रीज होती हैं तो उनका सर्वे करने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, तो इसे हम पब्लिक लैंड सर्वे बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे आर कंडक्टेड on near water bodies, on or near water bodies such as lake, river, bays, harbor। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या है? वाटर बॉडीज़ या उनके आसपास में जो हम सर्वे करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस या और टू कलेक्ट डाटाज फॉर वेरियस पर्पसेस, तो उसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। इसमें मैराइन सर्वे और स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोलॉजी सर्वे covers a border area near the offshore structure, navigation, tides, etc. The hydrographic survey consists of locating shore lines, water flow estimate। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में क्या होता है? हम शोर लाइन्स बताते हैं, यानी जो वाटर बाउंड्रीज हैं उन्हें दिखाते हैं। वाटर फ्लो एस्टिमेशन, वाटर का फ्लो के बारे में एस्टिमेशन करते हैं, उसकी स्पीड, उसका डिस्चार्ज, वॉल्यूम वगैरह कितना है, क्वांटिटी कितनी है वाटर की, तो वो चीज़ें हम दिखाते हैं। डिटर्मिनेशन द शेप ऑफ एरिया अंडर द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के अंडर जो एरिया, वाटर सरफेस के नीचे जो लैंड एरिया है उसकी शेप कैसी है वो बताते हैं। या वाटर सरफेस के नीचे चैनल की डेप्थ कितनी है, तो वो चीज़ें हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे में बताते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। तो दिस सर्वे आर कंडक्टेड फॉर डिटरमाइनिंग लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, azimuth or local time, etc. at various places on the earth by observing heavenly bodies like sun and star। एस्ट्रोनॉमिक सर्वे क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिक सर्वे जनरली लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स या टाइम मेजर करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिक सर्वे का यूज़ करते हैं। जनरली इसे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स इसे यूज़ करते हैं। द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। तो जो एब्सोल्यूट पॉइंट्स होते हैं ऑन द अर्थ सरफेस पे जो एब्सोल्यूट पॉइंट्स होते हैं उन्हें ऑब्टेन करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिक सर्वे यूज करते हैं। जैसे हम जीपीएस में देखते हैं, तो जीपीएस में हम देखते हैं कि जो हम किसी भी पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे तो उसका लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमिक सर्वे की हेल्प से ही हमें पता लगते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस सर्वे। तो डिफेंस सर्वे का सर्वे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस इन मिलिट्री। तो जो भी सर्वे हम मिलिट्री के पर्पज से करते हैं वो डिफेंस सर्वे हो जाएंगे। दी प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन दैट कैन डिसाइड द कोर्स ऑफ वार। तो ये हम कुछ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफेंस